प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ना चाहेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 6 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 6, उत्पत्ति 7:6। ਨੂੰ 600 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ जब परलो धरती उत्ते आई। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। कल हमने आपको बताया कि नूह 500 वर्ष का था जब प्रभु उनसे बात किया है, लेकिन अभी इधर में लिखा है कि नूह 600 वर्ष का था जब जल प्रलय पृथ्वी में आया। लेकिन इसको हम ध्यान से देखेंगे तो नूह प्रभु की आज्ञा जो उनको दी गई थी, किश्ती को बना रहा था, पानी वाले जहाज को बना रहा था। उसके साथ साथ वो प्रचार भी कर रहा था और अपने बच्चों को तैयार भी कर रहा था। हमने आपको बताया कल। लेकिन आज हम आपको एक नई बात बताते हैं कि जब नूह ने पानी का जहाज बना लिया और प्रभु की दी हुई आज्ञा को मान लिया, तब विश्वास के द्वारा 7 दिन पहले ही वह किश्ती के अंदर बैठ गया। 7 दिन। उत्पत्ति 7 का 10 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 7:10, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 10। ਤਾਂ ਐਉ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ परलो दे पानी धरती उत्ते आए। 7 दिन के उपरांत जल प्रलय का 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। देखिए, 7 दिन के बाद जल प्रलय का पानी पृथ्वी पर आने लगा। तो इसका मतलब नूह प्रभु की आवाज के ऊपर विश्वास करते हुए, प्रभु की आज्ञा मानते हुए, वो काम करते हुए 7 दिन पहले ही किश्ती में बैठ गया। और जो उनके साथ प्रभु ने आज्ञा दे रखी थी, एक एक जानवर, पक्षी, जोड़ी जोड़ी, सबको किश्ती के अंदर ले लिया। और जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उत्पत्ति 7 का जब हम 11 पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, उत्पत्ति 7 का 11। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। देखिए, जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। यानी नीचे से भी पानी फूटा, ऊपर से भी पानी आने शुरू हुआ। तो 40 दिन 40 रात
में बरसता रहा और पानी इतना भर गया, जितने भी पक्षी, जानवर, मनुष्य सब के सब पानी में डूबकर मर गए। और फिर पानी इतना बढ़ गया, पहाड़ भी डूब गए। और जो किश्ती थी, पानी का जहाज जो था, जिसमें नूह और नूह का परिवार और सभी जोड़ी जानवर, पक्षी थे, बड़े बड़े छोटे छोटे, वे सब उसमें किश्ती में थे। वो किश्ती ऊपर उठा ली गई, पानी के ऊपर उठा ली गई। और प्रभु का वचन यूं कहता है, 40 दिन 40 रात बारिश होने के बाद 150 दिन तक पानी जोर से पृथ्वी में बना रहा। फिर प्रभु का वचन जब हम देखते हैं कि जो किश्ती थी, जो पानी का जहाज था, वह अरारोत पहाड़ के ऊपर टिक गया। पढ़िएगा प्रभु का वचन। और फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 4 वचन। किश्ती 7वें महीने ਦੇ 17वें दिन अरारात पहाड़ उत्ते टिक गई। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। आगे पढ़ेंगे 5 वचन। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। देखिए 10 महीने तक पानी रहा, फिर पहाड़ों की चोटियां दिखने लगी। अभी हम प्रभु के वचन से उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 13, उत्पत्ति 8 का 8वीं 13। ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 600 ਵਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਛੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਤ ਸੁੱਕ गई। हिंदी में, नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और 14 वचन भी पढ़िएगा। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। और 15 पढ़े। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, तो अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। आमीन। देखिए इतना समय, यानी 600 वर्ष का नूह और 600 वर्ष का दूसरा महीना के 17 को सोते फूट निकले और जोर से पानी बहने लगा।
तब से पानी शुरू हुआ और नूह 601 वर्ष 600 वर्ष का दूसरा महीना, वो हम जो 8 उत्पत्ति 8 का जो हमने पढ़ा है 14 वचन फिर पढ़ेंगे। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। देखिए, दूसरे महीने के 27 दिन में पृथ्वी पूरी सूख गई और प्रभु ने, परमेश्वर ने नूह से कहा, अभी तू क्या कर, तू और तेरे पुत्र और जानवर पक्षी पृथ्वी में निकल जाओ किश्ती से। तो इस समय को हम देखें, उधर हमने देखा है 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन जल प्रलय पृथ्वी पर आ गई और फिर जब पूरी पृथ्वी सूखती है तो उसमें हम पढ़ते हैं 13 वचन, दोबारा पढ़ेंगे। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन, देखिए 600 वर्ष के पहले महीने ना 13 फिर दोबारा पढ़ना चाहूंगा। नूह की आयु के 601 वर्ष के 601 वर्ष यानी 600 साल और 1 वर्ष, 601 वर्ष के दूसरे पहले महीने में पृथ्वी सूख गई और फिर 14 वचन में लिखा है दूसरे महीने के 27वें दिन में पूरी पृथ्वी सूख गई। तब नूह और उसका परिवार और जानवर पृथ्वी के ऊपर उतर आए। तो ये सब मिलाकर जब हम देखते हैं कि नूह और नूह का परिवार और जानवर पक्षी प्रभु की दी हुई आज्ञा के अनुसार जो कुछ किया और इस पृथ्वी में पानी के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा इतना कष्ट आया, ये कष्ट का कारण पाप था। लोगों के मन में बहुत बुरे विचार रहते थे, पाप कर रहे थे, जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भूल गए थे। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस समय भड़का और सबको जल प्रलय से नाश कर दिया। लेकिन फिर परमेश्वर 1 वर्ष 1 वर्ष और 17 दिन तक नूह और उसका परिवार किश्ती में रहे। वो है बड़ी बात। 1 वर्ष 17 दिन। तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आएगा। 600 वर्ष के दूसरे महीने में 17वें दिन में सोते फूट निकले थे और 601 साल के पहले महीने में पृथ्वी सूख गई थी। लेकिन फिर दूसरे महीने के 27वें दिन पृथ्वी पूरी सूख गई थी। तब नूह और उसकी फैमिली उस पृथ्वी में उतर आए, निकल आए। तो कुल मिलाकर 1
सो 17 दिन नूह और उसका परिवार किश्ती में रहा। प्रभु आपको आशीष दे।